Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Students, see another example. Example is a box contain 5 different red. A box contain, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. A box contain 5 different red and 6 different black balls. 6 different black balls, अलग अलग. In how many ways can 5 balls be selected? आपको 5 balls का सिलेक्शन करना है इस बॉक्स में से. So that there are at least 2 balls of each color. यानी हर एक कलर की कम से कम 2 बॉल्स तो जरूर होनी चाहिए. यानी कम से कम 2 रेड और कम से कम 2 ब्लैक होनी चाहिए. 2 से कम रेड नहीं होनी चाहिए, 2 से कम ब्लैक नहीं होनी चाहिए. किस तरह से करेंगे? तो एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे बॉक्स फॉर्म कर लेता हूँ. सी यहाँ पर बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जो है 5 हमारी डिफरेंट रेड है. तो मैं ये अलग अलग शेप्स की बना देता हूँ. ये एक बॉल हो गई एंड देन ये एक बॉल हो गई, देन ये एक बॉल हो गई, ये वाली इस तरह से. एंड जो है 6 हमारी जो है ब्लैक है. तो ब्लैक बॉल दिस एंड ब्लैक बॉल दिस. एक मैं ये बना देता हूँ, एक दिस इस तरह से एंड दिस ये, और एक हम यहाँ पे इस तरह से. ये जो है हमारी 6 जो है डिफरेंट ब्लैक है एंड 5 रेड है. अब स्टूडेंट यहाँ से आपको जो सिलेक्शन करना है, यहाँ से सिलेक्शन 5 बॉल्स लेनी है. बट 5 बॉल्स कैसे लेनी है? हर एक कलर की 2 बॉल्स एटलीस्ट होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर आप रेड एंड ब्लैक को मैं लिखूं, रेड कितनी है 5, ब्लैक कितनी है 6. तो या तो अगर रेड की 2 लें एंड ब्लैक की आप क्या लें 3. एक तो ये कर सकते हैं हम, अब दोनों केस में एटलीस्ट 2 हैं. और या फिर आप क्या कर सकते हैं, 3 रेड लें एंड 2 ब्लैक लें. इस केस में भी एटलीस्ट 2 कलर की हैं. तो 2 आप यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है. अब इन और आ रहा है तो बीच में ऐड हम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ 2 रेड एंड 3 ब्लैक. 2 रेड एंड 3 ब्लैक का सिलेक्शन कैसे होगा? ये हो जाएगा हमारा 5C2. 5 में से 2 रेड एंड 6 में से 3 ब्लैक. एंड सिलेक्शन ऑफ दूसरा काम ये है कि 3 रेड एंड 2 ब्लैक भी आप कर सकते हैं. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इस केस में आ जाएगा 5C3 एंड 6C2. ये आपका अब और है, ये दोनों काम है. तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C3 प्लस 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C2. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. 5 फैक्टोरियल 5C3 5C2 का 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल. ये आ गया. मल्टीप्लाइड बाय 6C3 क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल पॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 अगेन 3 फैक्टोरियल प्लस 5C3 क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर आप जो कुछ सॉल्व कर लीजिए. 5 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, 6 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लीजिए. डिनोमिनेटर से 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लीजिए. अंदर क्या बचा? देखिए अब जो चीज कॉमन जा चुकी है ये कॉमन जा चुके हैं, ये सब टर्म्स जो है कॉमन जा चुकी है. साथ ही ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल भी कॉमन जा चुके हैं. तो अब जो टर्म्स हमारी बची हैं, टर्म्स आप लिख लीजिए दिस. अंदर की तरफ ऊपर 1 बचा, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. ये अब आप सॉल्व कर दीजिए. इनकी वैल्यू जो कंप्लीट कैलकुलेशन आएंगी इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं.